पौराणिक गाथाओं और अनकही कहानियों का देश भारत, जो अक्सर धर्म और संस्कृति से जुड़ी होती हैं, कोई आश्चर्य नहीं कि रहस्यों का देश है। और इन असंख्य रहस्यों से आत्माओं, भूतों और असाधारण गतिविधियों की कहानियां निकली हैं। यद्यपि भारत में सबसे अधिक प्रेतवाधित स्थान का विषय कई लोगों को डरा सकता है, लेकिन हमेशा कुछ साहसी लोग होते हैं जो भूत से मिलने या कम से कम किसी डरावनी घटना को देखने की तलाश में इन प्रेतवाधित स्थानों की खोज करना पसंद करते हैं। अगर आप बाद वाले सेक्शन से ताल्लुक रखते हैं तो आप सही जगह पर हैं, क्योंकि आज हम भारत की सबसे ज्यादा भूतिया जगहों के बारे में बात करेंगे। बेशक हम इन जगहों के पीछे छिपी भारतीय भूतिया कहानियों के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि बिना किसी पिछली कहानी के एक डरावना घर शायद इतना डरावना न लगे, है ना? आइए फिलहाल अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं भारत के 10 सबसे प्रेतवाधित स्थानों के बारे में। बस हर बार की तरह यहां एक बात कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो इसके अगले पार्ट के लिए अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स ही है जो अगले वीडियो को बेहतर बना सकता है। नमस्कार, रहस्यमय दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नंबर 1, फर्नहिल होटल, ऊटी, तमिलनाडु। ऊटी का फर्नहिल होटल एक प्रेतवाधित स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। इस होटल का इतिहास 19वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है, जब इसे ब्रिटिश अधिकारियों के लिए एक रेस्ट हाउस के रूप में बनाया गया था। होटल की वास्तुकला और उसका पुराना अंदाज इसे रहस्यमय बनाता है, लेकिन असल में इसकी प्रेतवाधित कहानियों ने इसे अधिक चर्चित किया है। कहा जाता है कि फर्नहिल होटल में रात के समय अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं। कई मेहमानों और कर्मचारियों ने यहां रात में रहस्यमयी आवाजें सुनने और अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। सबसे चर्चित घटना यह है कि एक बार एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक डांस ग्रुप ने ऊपर के मंजिल से फर्नीचर खींचने और घसीटने की आवाजें सुनी। जब उन्होंने रिसेप्शन से शिकायत की तो उन्हें बताया गया कि होटल की वह मंजिल लंबे समय से बंद थी और वहां कोई नहीं था। इन कहानियों ने इस होटल को इतना बदनाम कर दिया कि यह कुछ समय के लिए बंद भी हो गया। हालांकि आज भी इस होटल का नाम लेते ही लोग इसे प्रेतवाधित स्थान के रूप में याद करते हैं। फर्नहिल होटल के बारे में ये कहानियां इसे ऊटी के सबसे रहस्यमय और डरावने स्थानों में से एक बनाती हैं। नंबर 2, शनिवारवाड़ा किला, पुणे। शनिवारवाड़ा किला पुणे का एक ऐतिहासिक किला है, जिसे पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1732 में बनवाया था। यह किला मराठा साम्राज्य की शान और पेशवा शासन का महत्वपूर्ण केंद्र था। लेकिन इसके साथ ही शनिवारवाड़ा की कहानी एक दुखद और रहस्यमयी घटना से जुड़ी हुई है, जिसने इसे प्रेतवाधित स्थानों में गिना जाने लगा। कहते हैं कि इस किले में पेशवा नारायण राव की हत्या की गई थी। नारायण राव मात्र 18 वर्ष की उम्र में पेशवा बने थे। उनके चाचा रघुनाथ राव और चाची आनंदीबाई के षड्यंत्र के कारण नारायण राव को उनके ही अंगरक्षकों द्वारा 1777 में इस किले में मार दिया गया था। उनकी हत्या के बाद नारायण राव की आत्मा को लेकर कई कहानियां प्रचलित हुईं। स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी शनिवारवाड़ा में नारायण राव की आत्मा भटकती है। खासकर पूर्णिमा की रातों में लोग किले के अंदर से "काका मुझे बचाओ" की आवाजें सुनने का दावा करते हैं। ये आवाजें उस समय की ओर इशारा करती हैं जब नारायण राव अपने चाचा रघुनाथ राव को बचाने के लिए पुकार रहे थे। इस किले के प्रेतवाधित होने की कहानी और रहस्यपूर्ण घटनाओं ने इसे भारत के सबसे चर्चित प्रेतवाधित स्थानों में शामिल कर दिया है, और यह इतिहास प्रेमियों के साथ साथ उन लोगों को भी आकर्षित करता है जो रहस्य और भूत प्रेत की कहानियों में रुचि रखते हैं। नंबर 3, द सेवॉय होटल, मसूरी। सेवॉय होटल, मसूरी भारत का एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक होटल है, जिसे प्रेतवाधित स्थानों में से एक माना जाता है। इस होटल की स्थापना 1902 में हुई थी और यह ब्रिटिश राज के दौरान एक लोकप्रिय ठहरने का स्थान था। लेकिन इसके प्रेतवाधित होने की कहानी का मुख्य स्रोत 1911 में हुई एक रहस्यमयी मौत से जुड़ा है। 1911 में सेवॉय होटल में लेडी गर्नेट ऑर्मे नाम की एक ब्रिटिश महिला की रहस्यमयी परिस्थिति में मृत्यु हो गई थी। उसकी मौत को जहर से संबंधित बताया गया और इसकी जांच की गई,
लेकिन अपराधी का पता नहीं चल पाया। इस घटना के बाद से होटल के बारे में कहा जाने लगा कि यहां लेडी ऑर्मे की आत्मा भटकती है। होटल के कई मेहमान और कर्मचारी बताते हैं कि उन्होंने होटल के गलियारों में लेडी ऑर्मे की आत्मा को भटकते देखा है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने असामान्य ध्वनियों, दरवाजों के अपने आप खुलने बंद होने और अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। कहा जाता है कि लेडी ऑर्मे की आत्मा न्याय की खोज में अभी भी वहां भटक रही है। इस घटना ने मशहूर लेखक अगाथा क्रिस्टी को भी प्रेरित किया, जिन्होंने अपने उपन्यास द मिस्टीरियस अफेयर 8 स्टाइल्स में इस घटना का कुछ हद तक जिक्र किया। आज भी सेवॉय होटल अपने ऐतिहासिक महत्व और इन रहस्यमयी कहानियों के कारण पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। नंबर 4, सुरंग संख्या 33, शिमला। सुरंग संख्या 33, जो शिमला और कालका के बीच है, हिमाचल प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध और प्रेतवाधित सुरंगों में से एक मानी जाती है। यह सुरंग, जो बारोक के नाम से भी जानी जाती है, भारतीय रेलवे के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और साथ ही इसके साथ एक भयावह कहानी भी जुड़ी हुई है। सुरंग संख्या 33 का निर्माण ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बैरोग के निरीक्षण में हो रहा था। कहा जाता है कि कर्नल बैरोग ने सुरंग के दोनों सिरों से खुदाई करने का निर्णय लिया ताकि दोनों छोर बीच में मिल सकें। हालांकि कुछ त्रुटियों के कारण दोनों छोर कभी नहीं मिले और कर्नल बैरोग को ब्रिटिश सरकार ने इस विफलता के लिए भारी जुर्माना लगाया। इस असफलता और अपमान से कर्नल बैरोग इतना निराश हो गए कि उन्होंने एक दिन सुरंग के पास ही आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि कर्नल बैरोग की आत्मा आज भी इस सुरंग में भटकती है और यह सुरंग इसीलिए प्रेतवाधित मानी जाती है। स्थानीय लोग और यात्रियों ने इस सुरंग में कई अजीबोगरीब और डरावनी घटनाओं का अनुभव किया है। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने कर्नल बैरोग की आत्मा को सुरंग के अंदर या उसके आसपास देखा है। उनके अनुसार यह आत्मा नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि सुरंग के अंदर एक शांत और अजीब वातावरण बनाती है। हालांकि यह सुरंग एक प्रेतवाधित स्थान के रूप में प्रसिद्ध है, यह अभी भी एक महत्वपूर्ण रेलवे सुरंग है और इसे देखने के लिए कई पर्यटक यहां आते हैं। इस सुरंग के साथ जुड़ी कहानी इसे और भी रोचक बनाती है और कई लोग यहां की यात्रा केवल इस कहानी को महसूस करने के लिए करते हैं। सुरंग संख्या 33 का इतिहास और इसके साथ जुड़ी प्रेतवाधित कहानी इस स्थान को अनोखा और रोमांचक बनाती है। अगर आप कभी शिमला की यात्रा करें तो इस सुरंग की कहानी जरूर याद रखें। नंबर 5, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध फिल्म स्टूडियो परिसरों में से एक है। हालांकि यह स्थान मुख्य रूप से अपने भव्य सेट्स और फिल्म निर्माण सुविधाओं के लिए जाना जाता है, इसके साथ ही इसके प्रेतवाधित होने की कहानी भी काफी चर्चित है। रामोजी फिल्म सिटी के निर्माण से जुड़ी कहानियां कहती हैं कि यह स्थान एक पुराने युद्ध भूमि या कब्रिस्तान पर बनाया गया है। माना जाता है कि इस जमीन पर अतीत में बहुत से युद्ध हुए थे और यहां मारे गए सैनिकों की आत्माएं अभी भी इस स्थान पर भटकती हैं। कहते हैं कि फिल्म सिटी में शूटिंग के दौरान कई बार अजीब और असामान्य घटनाएं घटित हुई हैं, जैसे कि कैमरे की लाइट्स का अपने आप बंद हो जाना, उपकरणों का बिना किसी कारण के गिर जाना और लोगों का हवा में धकेला जाना। कुछ लोगों ने यहां पर अदृश्य ताकतों का अनुभव करने का भी दावा किया है। इसके अलावा वहां काम करने वाले कर्मचारियों ने भी बताया है कि उन्हें कई बार किसी अदृश्य शक्ति ने धक्का दिया या बाल खींचे। महिलाएं विशेष रूप से इस स्थान पर अजीब घटनाओं का सामना करने की शिकायत करती हैं, जैसे कि उनके कपड़े अपने आप फट जाते हैं या उन पर अदृश्य उंगलियों के निशान दिखाई देते हैं। हालांकि इन कहानियों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह अंधविश्वास और लोक कथाओं के कारण रामोजी फिल्म सिटी को प्रेतवाधित माना जाता है। इस स्थान पर हुई असामान्य घटनाओं और लोगों के अनुभवों ने इसे और भी रहस्यमय बना दिया है। यह स्थान जहां फिल्म प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है, वहीं भूत प्रेतों में विश्वास रखने वालों के लिए एक डरावना स्थल भी है। नंबर 6, अग्रसेन की बावली, दिल्ली। अग्रसेन की बावली
दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास स्थित एक प्राचीन सीढ़ीदार कुआं है। इसे महाराजा अग्रसेन द्वारा 14वीं या 15वीं शताब्दी में बनवाया गया माना जाता है। यह बावली भारतीय इतिहास और वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसके साथ कई रहस्यमयी और प्रेतवाधित कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। अग्रसेन की बावली को दिल्ली के सबसे प्रेतवाधित स्थलों में से एक माना जाता है। इस बावली के बारे में यह कहा जाता है कि यहां पर आत्माएं निवास करती हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि बावली का पानी पहले काला हुआ करता था और इसमें रहस्यमयी शक्तियां थीं जो लोगों को अपनी ओर खींचती थीं। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस पानी में देखते थे वे अवसाद में डूब जाते थे और कुछ ने तो आत्महत्या भी कर ली थी। बावली की दीवारों और संकरी गलियों में घूमते हुए कई लोग अजीबोगरीब आवाजें सुनने का दावा करते हैं, जैसे कि किसी के चलने की आवाजें, किसी के फुसफुसाने की आवाजें या फिर अचानक से ठंडी हवा का झोंका। इन घटनाओं के कारण कई लोग इसे एक प्रेतवाधित स्थान मानते हैं और यहां रात के समय जाने से बचते हैं। हालांकि यह स्थान दिन के समय पर्यटकों के लिए खुला रहता है और इसकी स्थापत्य कला और ऐतिहासिक महत्व के कारण कई लोग इसे देखने आते हैं। लेकिन रात के समय यहां का माहौल काफी डरावना हो जाता है, जो इसे और भी रहस्यमय बना देता है। नंबर 7, थ्री किंग्स चर्च, गोवा। थ्री किंग्स चर्च को गोवा के सबसे प्रेतवाधित स्थानों में से एक माना जाता है। यह चर्च वर्धा नामक गांव के पास स्थित है और इसकी प्रेतवाधित कहानी काफी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस चर्च से जुड़ी कहानी 16वीं शताब्दी में शुरू होती है, जब पुर्तगाली यहां शासन कर रहे थे। उस समय इस क्षेत्र पर 3 पुर्तगाली राजा शासन करते थे। इन तीनों के बीच सत्ता को लेकर काफी झगड़े होते थे। एक दिन उनमें से एक राजा ने अन्य 2 राजाओं को चर्च में एक भोज के लिए बुलाया और उन्हें जहर दे दिया, जिससे दोनों की मृत्यु हो गई। इसके बाद राजा ने खुद को गोवा का एकमात्र शासक घोषित कर दिया, लेकिन जल्दी ही इस विश्वासघात की खबर फैल गई और गांव वालों ने इस राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। राजा ने खुद को चर्च में बंद कर लिया और अपनी हार सुनिश्चित होते देख उसने खुद भी जहर खा लिया। यह माना जाता है कि इन तीनों राजाओं की आत्माएं अभी भी इस चर्च में भटकती हैं। चर्च के आसपास के लोग और वहां जाने वाले आगंतुक कई बार अजीबोगरीब आवाजें, दरवाजों का अपने आप खुलना और बंद होना और रहस्यमयी छायाओं को देखने की घटनाओं का दावा करते हैं। इस वजह से थ्री किंग्स चर्च एक प्रेतवाधित स्थल के रूप में कुख्यात हो चुका है और कई लोग इस चर्च को देखने और अनुभव करने के लिए यहां आते हैं। हालांकि चर्च का प्राकृतिक सौंदर्य और इसका शांत वातावरण भी इसे एक आकर्षक पर्यटन स्थल बनाता है। नंबर 8, डुमास बीच, गुजरात। डुमास बीच गुजरात के सूरत शहर के पास स्थित है और इसे भारत के सबसे प्रेतवाधित स्थानों में से एक माना जाता है। यह समुद्र तट अपनी काली रेत और रहस्यमय घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। डुमास बीच की रेत अन्य समुद्र तटों की सामान्य पीली या सफेद रेत की बजाय काली है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह रेत उन लोगों की राख से बनी है जो यहां पर अंतिम संस्कार के लिए लाए गए थे, इसलिए इस जगह को मृत आत्माओं का निवास माना जाता है। कई लोगों ने यहां रात के समय अजीबोगरीब आवाजें सुनने और अदृश्य शक्तियों का अनुभव करने का दावा किया है। कहा जाता है कि समुद्र तट पर रात के समय भूतों की उपस्थिति महसूस की जा सकती है और ये आत्माएं अक्सर उन लोगों से संपर्क करने की कोशिश करती हैं जो उन्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं। कई बार लोगों ने यह भी दावा किया है कि डुमास बीच पर जाने के बाद कुछ लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। इस वजह से स्थानीय लोग रात के समय इस जगह पर जाने से डरते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि डुमास बीच पर किसी समय शमशान घाट हुआ करता था और यहां पर कई लोगों का अंतिम संस्कार किया गया था, इसीलिए इस जगह को अपवित्र और भूताहा माना जाता है। हालांकि इन कहानियों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन डुमास बीच की रहस्यमयता और अंधविश्वासों ने इसे पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच एक प्रसिद्ध स्थान बना दिया है। कई लोग सिर्फ इस प्रेतवाधित अनुभव को महसूस करने के लिए भी यहां आते हैं। नंबर 9, टावर ऑफ साइलेंस, मुंबई। टावर ऑफ साइलेंस, जिसे स्थानीय भाषा में दखमा कहा जाता है,
मुंबई में स्थित एक पारसी समाधि स्थल है। यह स्थल मरीन लाइंस के पास मलाबार हिल्स पर स्थित है। पारसी धर्म के अनुयायी अपने मृतकों के शरीर को दख्मा में ले जाकर छोड़ देते हैं, जहां गिद्ध और अन्य पक्षी उन शरीरों को खा जाते हैं। यह प्रक्रिया पारसी धर्म की मान्यताओं के अनुसार पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए की जाती है, क्योंकि वे भूमि, जल और अग्नि को पवित्र मानते हैं और शव को जलाना या दफनाना इसे दूषित करने के समान मानते हैं। टावर ऑफ साइलेंस से जुड़ी एक प्रेतवाधित कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि इस स्थान पर रात के समय अदृश्य शक्तियों का वास होता है। कई स्थानीय लोग और पर्यटक यह दावा करते हैं कि उन्होंने वहां पर असामान्य गतिविधियों का अनुभव किया है, जैसे अजीबोगरीब आवाजें, छायाएं और एक भयावह वातावरण। कुछ लोगों का कहना है कि रात के समय इस क्षेत्र में जाने वाले लोग अजीब अनुभवों का सामना करते हैं, जिससे वे मानसिक रूप से अस्थिर हो सकते हैं। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि इन कहानियों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि यह स्थान मुख्य रूप से एक धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है और यहां होने वाली रहस्यमय घटनाओं के बारे में कहानियां जनश्रुति के रूप में प्रचलित हैं। फिर भी टावर ऑफ साइलेंस मुंबई के रहस्यमय और प्रेतवाधित स्थलों में से एक माना जाता है। नंबर 10, टेरावेरा, बैंगलोर। टेरावेरा बैंगलोर की एक प्रसिद्ध प्रेतवाधित जगह मानी जाती है। यह एक पुराना बंगला था जो बैंगलोर के सेंट मार्क्स रोड पर स्थित था। इस जगह के बारे में कई रहस्यमय और डरावनी कहानियां प्रचलित हैं। टेरावेरा बंगला 1943 में इजेबेल वेरावाज नामक एक महिला द्वारा बनाया गया था। उनके 2 बेटों वेक्टोर और डोमिनिक ने उनके साथ इस बंगले में काफी समय बिताया, लेकिन 2002 में वेक्टोर की हत्या इसी बंगले में हो गई थी, जो इस स्थान को और भी डरावना बना देती है। कहा जाता है कि हत्या के बाद डोमिनिक ने इस घर को छोड़ दिया और यह बंगला वीरान हो गया। इस बंगले के बारे में कई लोगों ने यह दावा किया है कि यहां रात में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, और कुछ ने यह भी कहा है कि उन्होंने यहां आत्माओं की उपस्थिति महसूस की है। यह बंगला 2014 में तोड़ दिया गया था, लेकिन इसके बारे में प्रचलित कहानियां अभी भी लोगों के दिल और दिमाग में बनी हुई हैं। लोग मानते हैं कि बंगले को तोड़ने के बावजूद यहां की आत्माएं अभी भी इस स्थान पर घूमती हैं। इस प्रकार टेरावेरा बंगला बेंगलोर के सबसे प्रसिद्ध प्रेतवाधित स्थानों में से एक बन चुका है। जैसे ही हम भारत के भूतिया स्थानों के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, एक बात स्पष्ट हो जाती है। अलौकिक के क्षेत्र में तथ्य और लोक कथाओं के बीच की रेखा अक्सर धुंधली हो जाती है। चाहे आप भूतों में विश्वास करते हो या नहीं, प्रेतवाधित किलों, परित्यक्त होटलों और भयानक परिदृश्यों की ये कहानियां कल्पना को पकड़ लेती हैं और हमें उन रहस्यों की याद दिलाती हैं जो छाया में छिपे हैं। इसलिए अगली बार जब आप खुद को किसी अंधेरे गलियारे में या धुंध भरे जंगल में भटकते हुए पाएं, तो ध्यान से सुनना न भूलें, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि कौन से भूत या रहस्य खोजे जाने का इंतजार कर रहे हों। फिलहाल अब वीडियो समाप्त होता है। इसके पिछले वीडियो में हमने दुनिया का 10 सबसे बड्ढा और रहस्यमय कब्रिस्तान के बारे में बताया है। यहां एंड स्क्रीन में आ रहे वीडियो पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।